दोस्तों, उस आदिशक्ति, उस ईश्वर, उस गायत्री माँ को कोटि कोटि प्रणाम, जिसके बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। और दोस्तों, इस दुनिया में जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके होने का आभास जरूर कराती है। और दोस्तों, यही कारण है कि आज उसके छत्र छाया में हम सब लोग आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, मुझे तो लगा था कि सर ये आने वाला जो जूम मीटिंग है कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, मेरे बाद शायद मेरे से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी सीनियरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रेट एसटीपी के जितने भी हमारे सीनियर हैं, लीजेंड हैं, महागुरु हैं, उन सभी का कोटि कोटि प्रणाम सर। दोस्तों, हमारे ग्रेट परफेक्ट मरकरी रीडर मिस्टर अमित पाठक सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा एक लाइन से मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। सर हमेशा बोलते थे कि 100% सुधार करने के लिए, अगर 100% आपको किसी फील्ड में सफलता चाहिए तो आपको 100% सुधार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर क्षेत्रों में केवल 1-1% अगर आपने सुधार कर लिया मालाकार जी, तो आप 100% सफल हो जाएंगे। और दोस्तों, यही कारण है कि मैंने इस बिजनेस में जब से स्टार्ट किया और सर की बातों को जब से सुना, तो मैं केवल 1-1% को अपने अंदर इंप्लीमेंट करते गया, अपने अंदर सुधारते चला गया, और आज उनकी कही हुई बातों को सार्थक करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे ग्रेट यारगार मरकरी रीडर मिस्टर प्रकाश वर्मा सर, जिनके मार्गदर्शन में आज पूरा एसटीपी ग्रुप चल रहा है और पूरा सिस्टम आज एक हमारी बिजनेस में ब्रह्मा जो बोल दिए, मतलब 100% वो श्योर होना है। और उनका एक लाइन बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि या तो आप बहाने बना लो या तो पैसे कमा लो। और धन्यवाद सर, अब बहाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, केवल हमको अगर जिंदा रहना है तो केवल इनकम करके दिखाना है सर। और ये बिजनेस हमारे लिए इनकम करने का जरिया बन चुका है, और सैप शॉप से बेटर अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है। क्योंकि मेरा बिजनेस जब भी ऊपर एंड डाउन हुआ तो बहुत सारे ऐसे कंपनी आई, बहुत सारे ऐसे दोगलेबाज आए जो मेरे इस बिजनेस को, मेरे को छीनने की कोशिश की, कई प्रलोभन दिए। लेकिन सर हमेशा एक चीज, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रमेश पटेल सर मेरे महागुरु हैं, मेरे महागुरु मिस्टर अमित पाठक सर हैं, जिन्होंने मुझे हर कदम कदम पर इस बिजनेस में टिके रहने के लिए गुण बताए। और धन्यवाद सर, उनके बिना मैं इस बिजनेस से हिला भी नहीं, और लगातार इस बिजनेस में मैं अपने आप को पाया। दोस्तों, हमारे ग्रेट विस्फोटक डबल डायमंड मिस्टर रमेश पटेल सर हमेशा एक चीज और एक लाइन हमेशा बोलते हैं कि मालाकार जी, उनका जो कोटेशन मेरे को बहुत प्यारा है, और बहुत उनके बदौलत आज मैं इस पोजीशन में हूँ। वो हमेशा बोलते हैं कि एक ही परिस्थिति में एक आदमी टूट जाता है और एक सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। आज दुनिया में जितने महान शख्स हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, अब्दुल कलाम हो, नरेंद्र मोदी हो, जितने भी आज पूरे विश्व में जितने भी यूनिक या वर्ल्ड में फेमस लोग हैं, वो लोग रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। तो धन्यवाद सर, आज सर तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अमित सर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, प्रकाश सर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, रमेश पटेल सर, अतुल पाठक सर, रविकांत सोनी सर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आया हूँ, गारंटी है सर, मैं भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा। क्योंकि बोला भी गया है, अभी हम लोग रामायण देख रहे थे, और रामायण का एक रामचरितमानस में लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। दोस्तों, अच्छी संगति से लाभ और बुरी संगति से हानि होती है, यह बात सारे संसार में प्रसिद्धि है। और वेदों में भी कहा गया है यही चीज को, कि आज मेरे साथ ये अच्छी संगति थी, धन्यवाद कि मैं आज अच्छी संगति में पनप गया, धन्यवाद मैं सैप शॉप में पनप गया, धन्यवाद मैं एसटीपी ग्रुप में पनप गया। और यही कारण है कि आज सैप शॉप जैसी कंपनी में आज हमारे डायमंड, हमारे डबल डायमंड, विनस रीडर, मरकरी रीडर और क्राउन इन्वेस्टर रीडर, जितने भी हमारे आज सर हैं, उनके माध्यम में आज संगति में आ गया। और यही कारण है कि आज मालाकार आज रेड क्लब में आया। थैंक यू सर। दोस्तों, आज हमारी सारी अगर उपलब्धियों में अगर मैं बात करूं तो हमारे जितने भी टीम हैं, चाहे वो हमारे प्यारे साथी हैं रुकेश्वर राठौर जी, जयशंकर जी, नंदे जी, टंगर पटेल जी, तो जितने भी मेरे टीम है दोस्तों, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबका नाम लूं
जितने भी मेरे ग्राउंड लेवल के मेरे बहन हैं, मेरे इस टीम में बड़ी हुई आज शेरनियां हैं, वो सारी इस बिजनेस के माध्यम से आज हम सबको मौका मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्योंकि दोस्तों जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत करूं, कुछ अपनी बातों को रखूंगा। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया तो एक सामान्य परिवार से था। मैं इस बिजनेस में जब आया तो एक सामान्य परिवार से था। मैं पढ़ाई 10वीं कंप्लीट करने के बाद रायगढ़ ही आ गया था, और रायगढ़ में ही मेरा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुआ आगे की 11वीं 12वीं। 12वीं में 3 साल फेल हुआ, और उसके बाद उसी दौरान मेरे को लगा कि पढ़ाई से आगे और कुछ करना नहीं है, तो कुछ टेक्निकल जॉब में जाया जाए या टेक्निकल काम सीखा जाए। तो मैं डिप्लोमा स्टार्ट किया, आईटीआई करना स्टार्ट किया। 3 साल आईटीआई करने के बाद मैं पहुंच गया सीधा जिंदल। पास आउट हुआ आईटीआई से, और उसी दौरान जिंदल में ट्रेनिंग लगा। 6 महीना की ट्रेनिंग के बाद समझ में आ रहा था कि यहाँ कुछ फायदे हैं और कुछ हानि है। हानि ज्यादा दिख रहा है, फायदा बहुत कम। क्योंकि मैं अपने जो सीनियर लोग को देख रहा था, वो कई सालों से हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है। फिर उसी दौरान लगा कि नहीं, अब तो कुछ ऑप्शन है नहीं, करता हूँ यही। तो कुछ और जगह वैकेंसी ट्राई कर रहा था। मेरा फर्स्ट टाइम रेलवे में मैं सफर किया था जबलपुर बालाघाट, जहाँ मैं रेलवे की एग्जाम देने के लिए गया था। दोस्तों उस समय मैं एग्जाम दे करके आया, फिर जैसे ही यहाँ आया तो 4 रंग के लिए मैं फेल हो गया था। लेकिन उस दौरान एक चीज समझ में आ गई कि नौकरी के लिए फिर और भटकना पड़ेगा, तो और भटका। फिर मोनेट पावर लिमिटेड में जॉब लगा अप्रेंटिस का, 2 साल अप्रेंटिस किया। फिर वहां पर मेरा जॉब लग गया इलेक्ट्रीशियन के पद में। टेक्नीशियन में था, 5,500 की सैलरी थी। लगातार 3 साल कर रहा था, और तीसरे चौथे साल जैसे ही रनिंग में था कि मेरे को मेरे एक जीजा के द्वारा यह प्लान मिला, सैप शॉप का प्लान इनवाइट किया गया। और उस दौरान दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद उस शख्स का। आज भले ही वो इस बिजनेस में नहीं है, लेकिन मेरे को ज्वाइन करके चला गया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद उस जीजा का, जिन्होंने उस दिन सूर्यकांत पाटनवास सर बहुत अच्छा बोले थे प्लान के दिन कि यहाँ पर कौन व्यक्ति आया भूल जाओ, कैसे आए भूल जाओ, लेकिन आप आ गए अच्छी जगह में, ये समझ रखो। और धन्यवाद उस शख्स को, उसको कोटि कोटि प्रणाम, जिसने मेरे पास सैप शॉप ज्वाइन करा। दोस्तों साथियों, कि आज जैसे मैं ज्वाइन किया तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को करना क्या है, तो इस बिजनेस आना है। क्योंकि मेरे कोई सीनियर नहीं, जो ज्वाइन करा हो तो चला गया, अब मैं करूं क्या। तो मैं केवल एक चीज समझ में आया कि मेरे को रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करना है। और वो जाते जाते एक चीज अच्छा कर गया कि मेरे को ना पटेल सर से, हमारे जो विस्फोटक डायमंड है उनके डबल डायमंड है, उनसे मेरे को मुलाकात कराते हुए चला गया। और सर आते थे रायगढ़, हम जाते थे। साइकिल, उस समय मेरे पास साइकिल था, और अभी तो मैं बहुत बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत काला कलूटा रहता था। मेरा जो अगर चेहरा अगर आप देखते कोई बोलते तो ये आदमी वो नहीं है जो अभी है। उस समय बहुत माइंस से आता था, कोल माइंस में काम करता था, मोनेट पावर लिमिटेड का माइंस से आता था, ट्रेनिंग अटेंड करता था, सेमिनार अटेंड करता था। और उसके बाद अगर मेरे को इन्वाइटी लेने जाना था तो मैं उधर से मेरे गांव जाता था। मेरे गांव से रायगढ़ लगभग 90-98 किलोमीटर का दूर है। वहां से मैं अपने इन्वाइटी लोगों को लेके आता था। तो उस दौरान दोस्तों सर से मुलाकात हुआ, और सर ने बोला मालाकर ये चीज करना, जब भी आप आते हो तो मेरे से मुलाकात करो। तो सर मेरे को राजमहल होटल में रुकते थे, वहां मेरे को टाइम देते थे, और हमेशा सिखाते थे मालाकर जी केवल एक चीज, लिटरेचर, लिस्ट बुक, आप हमेशा पढ़ाई करते रहो। यस सर। और मैं सर को वहीं पर मेरे कुछ दोस्त लोग रहते थे, तो उनको वहां ला करके बैठाता था, और उनको बताता था कि सर ये मेरा दोस्त है, इनको प्लान दिखाना है। तो सर वहां पर प्लान दिखाते थे। और दोस्तों बहुत अच्छी बात ये हुई, एक बार की बात है, मेरा दोस्त था जो एचडीएफसी बैंक में फाइनेंस का काम करता था, सॉरी फाइनेंस नहीं, इंश्योरेंस का काम करता था। इंश्योरेंस में उसका टारगेट रहता था, तो उसको मैं प्लान दिखाया, ऋषिकेश मिश्रा करके। उनको जब मैं प्लान दिखाने के लिए सर के पास लेके बैठाया, तो सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि वो जो बंदा था, सर से तो प्रभावित हुआ, तुरंत चेक काट करके दे दिया। भले ही वो चेक बाउंस हो गया, बाद में डीडी दिया, लेकिन बाउंस हो गया। लेकिन उस दिन मैं भयंकर प्रभावित हुआ, सर को बोला सर आपने ये कैसे किया, क्योंकि सर जो बोल रहे थे, जो प्लान दिखा रहे थे, वो एक एक चीज लिटरेचर में लिखा हुआ था। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पूछ रहा था मेरा दोस्त, वो लिटरेचर में लिखा हुआ था। जो कंपनी के बारे में बता रहे थे सर, पूरे लिटरेचर में लिखा हुआ था।
और फोल्डर बस पलटा रहे थे, लैपटॉप में जो उनका स्लाइड था वो स्लाइड को दिखा रहे थे सेम। मैं भयंकर एक्साइटेड हो गया, सर ये तो पूरा लिटरेचर में है। पटेल सर एकदम खुश होकर के बोले, मालाकार जी बस यही तो करना है, जो लिटरेचर में है उसको आपको एक्सप्लेन करना है फोल्डर के थ्रू। मैं भयंकर खुश और एकदम ज्यादा एक्साइटेड, और उस दिन से मैं लोगों को प्लान दिखाने के लिए निकलने के लिए एकदम तैयार हो गया, अकेले निकलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस दौरान उस टाइम मेरे पास एक मेरा जो दोस्त था वो बहुत ही एनर्जिक था, और उसको उस दौरान मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ में आ गया, एक मेरे पास हथियार आ गया कि मैं अब यहाँ से बिजनेस कर सकता हूँ, अकेले बिजनेस कर सकता हूँ। क्योंकि उसी रामचरितमानस का फिर एक दोहा मैं पढ़ूंगा जो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सम प्रकाश तम पाक दहूं, सम प्रकाश तम पाक दहूं, नाम भेद बिंद किन्न, शशि शोषक पोषक सुमझी, जग जस अपजस दिन। दोस्तों महीने के दोनों पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश एक समान होता है, परंतु प्रकाश को बढ़ाने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष और घटाने वाले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और दोस्तों ये तो 100% है कि हमारे सर के पास चंद्रमा के समान प्रकाश है। अब उसको बढ़ाना या घटाना ये हमारी बात है, हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज हुआ, और मैं ये इस ठान लिया कि अब मैं मेहनत करूंगा और लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करूंगा। और बहुत अच्छी बात ये हुआ दोस्तों कि मैं जब भी फील्ड में निकला, मेरे सीनियर बहुत अच्छे थे। मेरा जो सीनियर था वो नाम के लिए सीनियर था, लेकिन जो भी प्लान दिखाता था मैं दिखाता था वो मेरे सीनियर जरूर, सीनियर था नहीं बट था जूनियर, लेकिन मैं उसको सीनियर के रूप में प्रेजेंट करता था। उसके जब उसके टीम में मैं जाता था तो मैं सीनियर था, लेकिन जब मेरी इनकम में या मेरी टीम में जाता था जहां से मेरे इनकम आना है उस सेकेंड लेग में जाता था, तो वहां मैं उसको सीनियर के प्रेजेंट करता था, लेकिन मैं सीनियर था। और वो कोई अलग नहीं, मेरा दोस्त, मेरा हमसफर, मेरे बिजनेस पार्टनर, हमारे ग्रेट एक्साइटमेंट, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, वह लोकेश्वर प्रसाद राठौर। हम लोग साइकिल से स्टार्ट किए थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस दौरान हमको अगर कोई सपोर्ट किया पटेल सर के अलावा, तो हमारे ग्रेट अपलाइन बिजनेस लीडर मिस्टर अमित मरकरी लीडर, परफेक्ट मरकरी लीडर मिस्टर अमित पाठक सर, जिन्होंने हमको हर चीजों को लेकर के गाइड किया। और उनके अलावा अगर और कोई सपोर्ट किया दोस्तों, तो है हमारे ग्रेट एनर्जेटिक डायमंड लीडर मिस्टर राधेश्याम साहू सर। दोस्तों हम कभी उनको अपने को लाइन भर के कभी नहीं बोले, बल्कि अपने सीनियर की तरह रिस्पेक्ट दिए। और राधेश्याम साहू सर की बदौलत आज अगर हम लोग हैं रायगढ़ सिस्टम में, और वहां से अगर मैं सिस्टम बिल्ड किया कई जगह, आज जो मेरी टीम है, चाहे झारसुगड़ा हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बलौदाबाजार हो, चाहे लोरमी हो, चाहे हर जगह हो मेरी टीम, तो आज कहीं ना कहीं राधेश्याम साहू सर का भी उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों यही कारण था कि आज इस एसटीपी ग्रुप के जितने भी सीनियर हैं उन्होंने हमको भरपूर सहयोग दिया, और हर टीम, हर लीडर के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हैं। थैंक यू सर। और दोस्तों जैसे ही हमने प्लान दिखाना स्टार्ट किया फील्ड में, मैं और राठौर जी, तो हमारे पास साइकिल से हमने स्टार्ट किया था। आज इस बिजनेस की बदौलत हमने कार भी परचेज किया। धन्यवाद सर। दोस्तों क्योंकि कई बार इस बिजनेस में उतार चढ़ाव हमने देखा, लगातार हमने ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं किया, लगातार हमने प्लान को कभी मिस नहीं किया। हम कई बार लोगों को हम बोलते थे, प्लान के दौरान हम बोलते थे भाई बाहर मत रह अंदर रह, क्योंकि हर कोई नया प्लान जब प्लानर आता है, एक जूनियर भी आता है, चाहे वो राठौर जी हो, चाहे गीता सिदार हो, चाहे नंदे जी हो, चाहे टंगधर जी हो, चाहे जयशंकर जी, चाहे साहू सर हैं, तो जब हम प्लान के अंदर भी देखते हैं तो हमको नई टेक्निक, नई चीजों को हमको सीखने को मिलता है। और यही कारण था कि हम प्लान के अंदर दौरान भी हम अंदर में रहते हैं, बाहर कभी हम घूमना स्टार्ट। थैंक यू सर। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस दौरान मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट क्या लगता था कि हम ट्रेनिंग के दौरान ना कुछ नई चीजों को सीखने के लिए अभी भी डायरी और पेन लेकर के बैठते थे। और इस बीच में अमित सर जब भी आए रायगढ़, तो मेरे को देखे हैं, मेरा जो पसीना था, मेरा जो शर्ट था वो व्हाइट हो जाता था पसीना से, गर्मी का टाइम था। बोलते थे मालाकार जी आप कोई और दूसरा शर्ट क्यों नहीं लेते, तो मतलब ब्लैक था, चेक वाला था, तो बोले सर सजेस्ट किए कि आप ना व्हाइट वाला शर्ट पहना करो, या फिर व्हाइट टाइप का क्रीम कलर का लिया करो, जिससे आपको पसीना भी नहीं दिखेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है कि डेली आप इसको वॉश करते रहना, एक दिन 2 दिन का, और अल्टरनेट 2 कपड़ा लिया करो। तो सर ने भी गाइड किया था, और उस समय सर मेरे को छोटू बोलते थे। आज कुंवर बाद में पता चला कि हाँ भाई
कुंवर है इनका नाम बोल करके। तो शुरुआत से दोस्तों बहुत ज्यादा मैं सर का दीवाना था और सर के हर चीजों को फॉलो करता था और बहुत ज्यादा उनसे मैं प्रभावित रहा। और यही कारण है कि राठौर के साथ हमने जब बिजनेस, राठौर जी के साथ हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो साइकिल में हम लोग टारगेट करते थे। हम बड़ा बड़ा टारगेट को काम स्टार्ट किए क्योंकि पता है बिना लक्ष्य के आपको सफलता नहीं मिल सकती। कि पुरानी चमड़ी को, क्योंकि मैं एक सेलिंग में दुनिया का महान सेल्स में एक लाइन है जो बहुत अच्छा लगता है, मैं इस पुरानी चमड़ी को उतार फेंक लूंगा जिस पर असफलता की चोट के निशान है और नाकामयाबी के घाव है। और दोस्तों ये गारंटी है कि इस लॉकडाउन के दौरान, अभी लॉकडाउन है लेकिन एक नया लॉकडाउन चालू हो गया है जिस दौरान हमको कुछ छूट मिली है, लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य और टारगेट को भूले नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रेट पॉपुलर लीडर मिस्टर अतुल पाठक सर हमेशा बोलते हैं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और दोस्तों धन्यवाद अतुल सर, आपकी इस लाइन के कारण ही मैं कई बार मोटिवेट हुआ हूँ। धन्यवाद सर। अब इस लॉकडाउन के दौरान हम क्या करें, क्योंकि मैं हमेशा एक चीजों को लेकर के बहुत काम कर रहा था कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे पास क्या चीज था जिसको हम काम करें। तो मैंने एक चीज में बहुत अच्छा काम किया हूँ और वह है लिस्ट बनाने में। 200 प्लस का लिस्ट में इस लॉकडाउन के दौरान मैं बनाया दोस्तों, और मैं अपनी टीम को भी प्रमोट किया। और इस दौरान किस लेवल में है मैं आप लोगों से भी चाहूंगा, आप भूल जाओ कि आप किस लेवल में है। आप रेड क्लब हो, आप एमरल्ड हो, आप फ्रेशर हो, आप सिल्वर हो, आप गोल्ड हो, आप पर्ल हो, आप टोपाज हो, भूल जाओ। क्योंकि आज आपके पास एक चीज है, वह इनकम करने का टारगेट। हमको केपिंग उठाना है, क्योंकि आज सैप शॉप में कई सारे लोग प्रूव कर दिए, हम भी प्रूव करने के लिए तैयार हैं कि हम भी अब कैपिंग में उठा सकते हैं। सर लोगों ने बता दिया, उस दिन प्लान में बताया सूर्यकांत सर, मैं तो एकदम खुश हो गया कि अब हम भी उठा सकते हैं, हमारे पास भी है। लेकिन अब अपने हिस्से की हम मेहनत तो करें। और उसके लिए दो चीज, जब मैं लिस्ट बनाता था तो मैं नितान सर से बहुत प्रभावित रहता था, क्योंकि उनका हमेशा से मैं देखा हूं कि वो कोल्ड कॉलिंग को लेकर के मास्टर है। हमेशा बोलते थे दिल मिले या ना मिले मिलाते रहो, लेकिन हाथ जरूर मिलाते चलो, ऐसे ही उनका था। तो मैं हमेशा लोगों से मिलता रहा, लोगों से मिलता रहा। और दोस्तों यही कारण है कि सर के माध्यम से मेरे को लोगों को मिलने के लिए मैं तैयार रहा। टंगा जी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। दोस्तों यही मौका था कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो लिस्ट को लेकर के मैं बहुत ज्यादा काम किया। और इसमें अगर आपको काम करना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, बेस्ट। तो आपको सबसे पहले बिल्ड करना है, बी फॉर बिल्ड। आप बिल्ड कीजिए। क्या बिल्ड करना है, लिस्ट बनाना है हमें। आज दोस्तों जिस व्यक्ति को आप जानते हैं ना, जिसको आप प्लान दिखाने से आप कतरा रहे हैं, जिसको आप प्लान दिखाने में झिझक रहे हैं, मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो व्यक्ति कल आपको धन्यवाद देगा। और इसका साक्षात एग्जांपल आज जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन है उनके माध्यम से है दोस्तों। आज उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव वाले लोग आज उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आज आपके पास भी मौका है, आप अपने लिस्ट को बढ़ाएं, बिल्ड कीजिए। अब बेस्ट तरीके से आप अपने लिस्ट को बढ़ाएं, बिल्ड कीजिए, बढ़ाइए। कम से कम 200 नहीं, आप चाहे तो 2000 बढ़ा लो, लेकिन लिस्ट को बढ़ाने में सबसे पहले काम। दूसरा है ई फॉर एक्सपैंड। आपको एक्सपैंड करना, उसे बड़ा करना है। और जितनी बार आप बड़ा करेंगे लिस्ट को, उतना आपको रिजल्ट देगा। आपके साथ एक नहीं कई हजार लोग आने वाले हैं। बड़ा करने के, आप बड़ा करके तो देखो, क्योंकि जब जब आपका लिस्ट बड़ा होते गया आपका बिजनेस भी बड़ा होते गया है, और बिजनेस बड़ा है तो आप 100% काम करने वाले हैं। और तीसरा है आपका बेस्ट का एस, सेलेक्ट। अपनी सूची में लोगों को जोड़ें। किन लोगों को, उन लोगों को जो आपके लिए बिजनेस करके देने वाले हैं, उन लोगों को जो आपको कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट दें, उन लोगों को जो आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। और वो चाहे आपका समाज सेवक हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई अच्छा जॉब वाला हो सकता है, कोई कलेक्टर हो सकता है। अच्छे लोगों को जोड़ो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्लान कौन दे रहा है, प्लान कोई भी देगा। अभी जो हमारे पास बहुत अच्छा सर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, वेबिनार जूम मीटिंग के माध्यम से हमको सेमिनार मिल जा रहा है। तो आप इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्लान कौन दे रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि प्लान कौन ले रहा है। तो इसलिए आप अपने लिस्ट में लोगों को जोड़ो।
और सबसे बेस्ट का लास्ट है टी फॉर ट्रेन। हर रोज अपने लिस्ट में लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करो। अब आपके पास 200 का लिस्ट है, आपने प्लान दिखा चुका, खत्म नहीं। आपका ये भी टारगेट होना चाहिए, ट्रेन की बाती इंजन में जितने बोगी जोड़े आप जोड़ सकते हैं। अगर आप देखे होंगे मालगाड़ी में कैपेसिटी बढ़ गया तो डबल इंजन लगा देते हैं। तो सेम टू सेम हम अपने आप को अगर और अपने आप को और तरीके से बढ़ाते हैं तो हम अपने इंजन को और ताकत क्षमता को बढ़ा दें, 200 की जगह हम और 200 बढ़ा दें। तो ये एक तरीका भी हमारे पास हो सकता है। थैंक यू आप सभी का, क्योंकि आप ट्रेन की तरह लोगों को जोड़ने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। सही है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं तो यहीं पर हमारे वीनस लीडर रविकांत सोनी सर, जो जिनको देख करके हम सबसे ज्यादा शाहरुख खान की तरह या हमारे इस बिजनेस में सब लोग अपने आप को उछाल मार देते हैं, हैंडसम लीडर। दोस्तों उन्होंने हमेशा एक लाइन अच्छा बोलते हैं कि बदलाव के लिए बदलना जरूरी है। और धन्यवाद सर। और शुरुआत खुद से करना है और हम भी आज शुरू बदलने के लिए तैयार हैं। और आज मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं सर। धन्यवाद। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा देखा हूं और सुना भी हूं और पढ़ा भी हूं और उसका बात को रखना चाहूंगा। मैं गेहूं का वह दाना हूं जिसकी 3 तरह की अवस्था है, 3 तरह का भविष्य होता है। पहला पशु का चारा बन जाता है, दूसरा आटा बना करके उसको रोटी बनाया जाए और खुद खा लिया जाए, तीसरा या तो एक बीज से 1000 दाना में पैदा कर लिया जाए। और मेरे पास तो चॉइस है, मतलब उस गेहूं के दाने के पास चॉइस है। और क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान में दिमाग और बुद्धि दोनों होता है। और मैं ये नहीं समझूंगा कि उस गेहूं के दाना को कोई मुझे चट्टान में पीस के खाए। मैं ये नहीं गवारा नहीं समझूंगा कि उसको चारा पशुओं की चारा खा लिया जाए। कोई मैं ये नहीं समझूंगा कि असफलता और दोस्तों निराशा के चट्टान में पीस कर कोई रोटी खा जाए। नहीं दोस्तों, मैं केवल एक चीज करना चाहूंगा, यह बीज मैं जमीन में डालूंगा और उस अंधकार रूपी जमीन के नीचे दबने में अच्छी है। उससे फायदा यह है कि बारिश की बूंदें और गर्म हवाओं के बीच जो अंकुरण और पोषण मिलेगा, उससे पनप के जब मैं बाहर आऊंगा तो 100% दोस्तों मैं अपने आप को बाहर एक नई हजारों बीजों की संख्या में पाऊंगा और ये डायमंड सीड की निशानी होगी। कहने का मतलब यह है कि आज अगर एक बीज से मैं 1000 पौधा अगर निर्माण कर पाया तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगा। और यही करने के लिए हम सैप शॉप में आज खड़े हैं दोस्तों। और ये आज आपके लिए भी एक सबक की बात है, जो आप अपने आप को यहाँ से कई डायमंड पैदा कर सकते हैं, कैपिंग में आ सकते हैं, कैपिंग के लिए हम तैयार रह सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि एनर्जेटिक डायमंड हमारे राधे श्याम साहू सर हमेशा बोलते हैं कि सफलता का केवल एक मूल मंत्र है और वो है समय का सदुपयोग करना। धन्यवाद सर। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान मैं भी केवल एक काम बहुत अच्छा किया, वो है अपने टाइम का यूटिलाइज किया, सदुपयोग करना मैं सीखा और आप ही लोगों से सीखा हूं सर। क्योंकि इस दौरान मैं अपने आप को तैयार करने में लग गया, अपने आप को अपने टीम के साथ तैयार करने में लग गया। मैं 6 से 8 घंटा रोज अपने सीनियर के साथ, अपने टीम के साथ और अपने बुक के साथ, चाहे लोक व्यवहार हो, बिजनेस स्कूल हो और दोस्तों सब दुनिया का महान से इन सारी बुकों को मैं लिटरेचर, वीनस फॉरएवर, इन सारी बुकों को कई बार रीड किया हूँ। धन्यवाद सर। क्योंकि इस टाइम को मैंने सही यूटिलाइज किया और अब उसको कर रहा हूँ। अपने कर्म के रूप में इसको कंटिन्यू में परिवर्तित करता रहूंगा। क्योंकि यही है वो टाइम है जिस टाइम से हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। इस टाइम से हम अपने आप को परिवर्तन की नई दिशा में हम पहल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। एक स्टोरी के साथ आज का सेशन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर समाप्त करूंगा। दोस्तों एक दिन एक यमराज ने, अभी लेटेस्ट है, एक दिन यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, पूछा एक बात बताओ, व्हाट्सएप और फेसबुक पर होने वाले ज्ञान के आदान प्रदान को देखकर तो लगता है कि धरती पर सभी लोग मजे में होंगे और स्वर्ग सभी लोग मजे में होंगे और स्वर्ग का आनंद ले रहे होंगे और उनके चेहरों को देख करके तो ऐसा नहीं लगता। तो चित्रगुप्त बोले, महाराज कल मैंने आपको एक पेट दर्द के लिए आयुर्वेद का बेहतरीन इलाज बताया था, क्या आपने उसको यूज किया? यमराज बोले, क्षमा चाहता हूं चित्रगुप्त, कल तो मैं उस नुस्खे को
जो पेट दर्द का नुस्खा था उसको केवल फॉरवर्ड करने में लग गया। मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, मैं उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाया, मैं केवल उसको फॉरवर्ड ही कर रहा था। और यही चीज हमारे साथ हो जा रहा है। आज इस लॉकडाउन के दौरान में हम केवल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सारी चीजों में व्यस्त हैं। इन सारी चीजों में हम अपने आप को बिजी कर डाल रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों लोग कोरोना 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 क्या है, ये कोरोना क्या है? कोरोना न्यूज है, आज मीडिया है। कोरोना केवल मीडिया में है। अगर आप देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, सर हमेशा बोलते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आप यूट्यूब में जाकर के देखें तो कोरोना, और थैंक यू सर सूर्यकांत पाटनवार सर, डायमंड, उनकी बातों को भयंकर सैल्यूट सर आपको कि कोरोना, व्हाट इज कोरोना? कोरोना फॉलो कोरोना, कोरोना जूम इन्विटेशन कोरोना, कोरोना लोगों का लिस्ट बनाओ ना, कोरोना लोगों का फॉलो कोरोना। सबसे अच्छा सैल्यूट सर, क्योंकि अब हम लोगों को कोरोना नहीं, डायमंड और कीपिंग के बारे में बात करेंगे, क्राउन नेवेस्टर के बारे में बात करेंगे। हम कोरोना, हम केवल सिर्फ सॉफ्ट कोरोना या इनकम कोरोना, केवल इस तथ्य में हम अपने आप को बढ़ाएंगे दोस्तों। इसलिए हम आज के डेट में हमको अपने आप को वैल्यू को बढ़ाना है। हम लिटरेचर, लिस्ट बुक और हर कोई एक चीज और अच्छी चीज, इस दौरान लॉकडाउन के दौरान दोस्तों मैं मानसिक तनाव से भी ग्रसित रहता था, लेकिन इस दौरान हमने सबसे अच्छा चीज ये सीखा, मेडिटेशन करना। आप मेडिटेशन करो, योग करो, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ। हर दिन 1 घंटा, आप आधा घंटा, 1 घंटा अपने आप को योग के लिए टाइम दो। और ये टाइम अगर आप देते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, कोरोना क्या है, आप अच्छे अच्छे बीमारी को पछाड़ दोगे दोस्तों। आज अगर इस जगह में भी मैं पहुंचा हूं तो इसके लिए मैं अकेले जिम्मेदार नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं इस यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ या रेड क्लब की आसपास आ जाऊं दोस्तों। यह जगह उन लोगों की है, उन योद्धाओं की है जिन्होंने आज मेरे साथ कदम से कदम मिला करके आज मेरे टीम बन करके मेरे साथ आज यहाँ पर आए हैं। थैंक यू साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ना तो मैं यहाँ पर आ सकता था, ना मैं बाहर जा सकता हूँ। और क्योंकि आज मेरे वो सहपाठी हैं, आज वो मेरी टीम है, जिनके माध्यम से आज मैं और मेरा परिवार आप सबके ऋणी रहेगा, मेरी टीम की। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में एक चीज हमेशा है, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, अनजानी राहों पर भी पहचान हो जाती है। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, अनजानी राहों पर भी पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं मुश्किलों का सामना, किस्मत खुद ब खुद उसकी गुलाम हो जाती है। इसी शब्दों के साथ आप सभी श्रोतागण और हमारे ग्रेट सीनियरों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दोस्तों, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए वंडरफुल सेशन। बहुत ही शानदार सेशन। मतलब सीरियसली इतने सरल शब्दों में, इतनी सरलता से, इतनी विनम्रता से, इतने शानदार तरीके से कुंवर जी ने अपनी बातों को रखा। वाकई में मतलब कुंवर जी ने आज अपने सेशन में हम सबका दिल छू लिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं कुंवर जी के सेशन में एक चीज नोटिस कर रहा था। सबसे पहले उन्होंने अपने सेशन में गायत्री माता का धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने 2 बार रामचरितमानस का जिक्र किया, दोहे का जिक्र किया। और दोस्तों एक बार कहीं पर और इन्होंने कोई धार्मिक बात कही थी। इससे एक बात समझ में आता है दोस्तों, मतलब बात यहाँ पे धार्मिक होने की बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के नजरिए का होता है, जो धार्मिकता में बिलीव करता है, स्पिरिचुअलिटी में दोस्तों, आध्यात्मिकता में विश्वास करता है, कहीं ना कहीं दोस्तों एक बात आज दिखा है हम सभी को, ओरिजिनल मतलब जो लाइव एग्जांपल जो हम आज देख रहे हैं कुंवर जी को, कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है वो कृतज्ञ होता है। क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया कुंवर जी के सेशन में कि जितने भी सारे लीडर्स, जितने भी सारे सीनियर्स और जो इनके टीम में भी जो साथी रहे, लोकेश्वर जी के साथ, सॉरी कुंवर जी के साथ लोकेश्वर जी, इतना बढ़िया तरीके से कुंवर जी ने दिल से सभी को धन्यवाद दिया। तो एक बात समझ में आता है कि जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है उसके अंदर कृतज्ञता होती है, और जिसके अंदर कृतज्ञता होती है वो जरूर सफल होता है इस बिजनेस में।
क्योंकि साइकिल में घूम 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 के फील्ड में काम किए थे और आज शानदार अपनी मनपसंद कार में घूमते हैं। और दोस्तों लगातार अपने अंदर अपडेट कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि जहां पे कृतज्ञता होती है, एहसान मानने का एक एक दिल से एक एटीट्यूड होता है, दिल से एक भाव होता है दोस्तों, वहां पे निश्चित तौर पे आदमी बहुत सारी चीजों को सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। और इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कुंवर जी ने जो काम किया है हम सब के लिए अनुकरणीय है। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया है। जो इन्होंने लिस्ट के बारे में बताया भी, 200 लोगों की लिस्ट इन्होंने खुद अपडेट की है। मैं कुंवर जी की ये लिस्ट अपडेट करने की जो बात है, सच बता रहा हूँ, मुझे खुद भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज भी ये मेरी आदत है कि मेरे आसपास 3 फीट के दायरे में कोई भी आता है तो मैं उससे बात किए बिना नहीं रह पाता, बिजनेस की बात किए बिना नहीं रह पाता। और मुझे बहुत खुशी हुई आज कुंवर जी का सेशन अटेंड करने से, क्योंकि मुझे लगा वाह यार, मतलब मैं तो सीरियसली कुंवर जी के अंदर अपने आप को देख रहा था। आज भी मेरे साथ मेरे आसपास लोग आते हैं तो मैं उनको इनवाइट कर जाता हूँ। और यही मेरी जो हर किसी को इनवाइट करने की, अपने लिस्ट में जोड़ने की, बिजनेस के लिए उसको उसको बिजनेस की बात करने की जो मेरी एक जो अंदर से एक हार्दिक इच्छा थी, यही कारण है दोस्तों। आज हमारे टीम में आप सभी जानते हैं जयश्री परमानंद मैडम हमारे एसटीपी सिस्टम की शान है, महिला रूबी लीडर है, बहुत जल्द डायमंड भी बनने वाली, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों कोल्ड कॉलिंग से ही मुझे जयश्री मैडम मिली थी। तो दोस्तों ये जो बात कुंवर जी ने कही अपने लिस्ट को अपडेट करने की, बढ़ाते रहने की, ये हम सब के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है अगर हम बिजनेस में वाकई में तरक्की करना चाहते हैं तो। और कुछ बातें तो कुंवर जी ने आज सेशन में ऐसा कहा ना, मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया मैं अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं अनम्यूट था सेशन के दौरान, तो मेरी हंसी की आवाज भी शायद आप लोग को सुनाई दी होगी। इन्होंने जो बात कही कि ज्ञान की गंगा बह रही है और लोग उसको बस फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो इन्होंने यमराज और चित्रगुप्त वाला जो उदाहरण दिया, प्रैक्टिकल बातें हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल बातें हैं। और सच में वाकई में बहुत ही हार्ट टचिंग सेशन था कुंवर जी। आपका बहुत 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 बधाई हो आपको, हार्दिक बधाइयां, दिल से धन्यवाद। आपने हम सबको थैंक यू बहुत सर। मोटिवेट किया। आपके गेहूं के दाने वाला उदाहरण तो वाह, क्या बताऊं मैं बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का कुंवर जी की तरफ से। और इनकी बातों से एक चीज और समझ में आया दोस्तों, आप सबने महसूस किया होगा, जो भी आदमी बुक पढ़ता है, जो भी आदमी पढ़ने में ध्यान लगाता है दोस्तों, उसकी बातों में बहुत वजन होता है। जो भी लीडर अगर ईमानदारी से बुक रीडिंग करता है, जिसके